Good morning to everyone. I, Kumar Roshan, STNC, Mother Teresa College of English School, Surya Mandir, Jolvita, Poti Punpun, invites each and everyone present over here, especially our director sir, principal ma'am, manager sir, and all the teaching and the non-teaching staff as well. So, with the growing time and in build progress, today, once again we are here with a new fresh topic for your training. As guided by the CBC, we all teachers are conducting in-house training one by one. And the topic for today is the importance of gratitude. So one should know what is the gratitude and how could gratitude be maintained, how we can become more liable and how to react ourselves. So gratitude is something which comes from inside. So how to show gratitude and what to build in ourselves, to show all these things, we are having a new resource person today, that is our computer faculty, that is Anand Prakash sir. So he is going to teach you more about the topic. So I welcome Anand Prakash sir to start the training with the topic importance of gratitude. Welcome Anand sir. Thank you, Roshan sir, to give me an opportunity to say some word, some line on today's topic, importance of gratitude. First of all, myself, Anand Prakash, faculty of IT 402 TGT. Today's topic is importance of gratitude. ग्रेटिट्यूड्स के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ग्रेटिट्यूड्स क्या होती है, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड्स। तो ग्रेटिट्यूड्स इज एन एबिलिटी टू बिकम थैंकफुल टू अदर, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना, और आप किसी दूसरे के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, वही ग्रेटिट्यूड्स है। दूसरे के प्रति आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड्स। और जैसा मैं इसका शुरुआत में एक छोटे से वर्ड से करूंगा, कुछ सेंटेंसेस है कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। मतलब क्या कि आपको थैंकफुल होना अदर के लिए, किसी दूसरे के प्रति धन्यवाद की भावना रखना ही ग्रेटिट्यूड कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृतज्ञता। और आज का टॉपिक है कृतज्ञता का महत्व। जीवन में हम सब मानव सफल होना चाहते हैं, इस सफलता के प्रोसेस में कृतज्ञ रहने का नियम सबसे अहम है। कृतज्ञ मतलब क्या, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना, धन्यवाद पूर्ण रहना। हमारी भारतीय सभ्यता में तो हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों का आभार प्रकट करते हैं और इन्हें ईश्वर मानकर इनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों पे हमारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। टुडे टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, और जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेटिट्यूड्स मींस दैट बिकम थैंकफुल टू अदर, आप दूसरे के प्रति धन्यवाद थैंकफुल हैं, वही ग्रेटिट्यूड्स है। और मैं कहना चाहूंगा यू हैव टू बिकम थैंकफुल, आपको धन्यवाद होना पड़ेगा दूसरे के प्रति। ये आदत आपको सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी ये आदत, दूसरे के प्रति धन्यवाद करने की, कृतज्ञता दिखाने की। ग्रेटिट्यूड ऐसे कह सकते हैं इट्स ग्रेटेस्ट हैबिट, कि सबसे बड़ा आदत है ये ग्रेटिट्यूड। और ये जो
आभार व्यक्त करें, दूसरे के प्रति शुक्रगुजार रहे, थैंकफुल होने की। और ये जो बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड्स मींस दैट टू बिकम थैंकफुल टू अदर। और जैसा कि मैं आज थैंकफुल हूँ रोशन सर के लिए, ये जो धन्यवाद रोशन सर की जो मुझे आज एक बहुत बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, कि दूसरे के प्रति धन्यवाद पूर्ण रहना। और रोशन सर ने मुझे आज ये टॉपिक पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं रोशन सर का फिर से धन्यवाद करूंगा, फिर से उनको थैंक यू कहूंगा। और उन सभी को मैं धन्यवाद कहूंगा जो मुझे बुरे वक्त, सही वक्त, हर समय जो मेरे साथ रहे, उन सबको मैं धन्यवाद कहूंगा। और आप सबको मैं कहूंगा कि ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल। क्योंकि कहते हैं कि हमें जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है, सुख की समाप्ति हो जाती है। मतलब जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है, सुख की समाप्ति हो जाती है। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं था, तब तक सोचते थे कि गाड़ी बहुत बड़ा चीज है, गाड़ी लेना कैसे लेंगे, नहीं लेंगे। जब गाड़ी आ गई तो फिर होने लगा कि भाई ये गाड़ी कौन सा चीज है, दूसरा गाड़ी भी ले सकते हैं। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाने के बाद फिर वो आसान लगती है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि वियतनाम युद्ध हुआ था। वियतनाम देश है, एक चाइना के बगल में है वियतनाम। वियतनाम युद्ध का सबसे बड़ा हीरो था जिसका नाम था चार्ल्स प्लम। सबसे बड़ा हीरो था वियतनाम युद्ध का चार्ल्स प्लम। ढूंढिएगा चार्ल्स प्लम का कहानी, आपको मिलेगी, गूगल पे देखिएगा चार्ल्स प्लम कौन था। बहुत लड़ाई लड़ी वो वियतनाम के लिए, बहुत लड़ाई जिताया वो वियतनाम का। फाइनली एक बार उनका प्लेन क्रैश कर गया और जैसे तैसे वो बचे, चार्ल्स प्लम का प्लेन। इस घटना के बहुत सालों के बाद चार्ल्स प्लम अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि वो एक होटल में गए खाना खाने के लिए और डिनर कर रहे थे होटल में। डिनर कर रहे थे, उसी बीच में उनके पास वेटर आया और वेटर आके पूछता है कि आर यू चार्ल्स प्लम, क्या आप चार्ल्स प्लम हो? आर यू चार्ल्स प्लम, ग्रेट हीरो ऑफ वियतनाम वॉर? तो बोले कि हाँ मैं चार्ल्स प्लम हूँ, यस आई एम चार्ल्स प्लम, बट हु आर यू, आई डोंट नो यू। तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। तो वेटर ने कहा कि सर वो जो आप आखिरी फ्लाइट उड़ा रहे थे और आखिरी फ्लाइट से जो उड़ रहे थे हम सब, तो आपका पैराशूट जो था वो मैंने ही बांधा था। तो चार्ल्स प्लम उठे, गले लगाया उनको और गले लगाने के बाद उनको धन्यवाद दिया वेटर को और कहा कि वो तुम ही हो जिसके वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। मींस दैट मैं फिर से कहूँगा टू बिकम थैंकफुल टू अदर, दूसरे के प्रति आप धन्यवाद। आपके जिंदगी में कभी भी कुछ भी अगर गलत हो जाए तो आप ऐसा समझे कि हो ना हो, वो निहित किया गया आपके लिए कि हाँ ठीक है, आपको उसी से लड़ना है और लड़के कैसे आप उभरे वो दूसरे को भी बचाना है। इसके लिए ऑलवेज बी थैंकफुल, वी शुड टू बी थैंकफुल ऑलवेज। हमेशा हमको थैंकफुल होना पड़ेगा। थैंकफुल लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। एक आदमी से मिला मेरे घर के बगल में, वो आदमी रहता है, बहुत परेशान था वो आदमी। उससे पूछे कि तुम्हारे परेशानी का कारण क्या है? भाई हर दिन सुबह सुबह तुम मुझे फोन करता था, 2 दिन 3 दिन से फोन नहीं कर रहा। तो बोला कि देखो ना अंगूठा मेरा फूला हुआ है और ये अंगूठे का ऑपरेशन करवाना है, 1.5 लाख रुपए मांग रही है डॉक्टर। अब सोचिए कि एक अंगूठे का 1.5 लाख रुपया, और हम शुक्रगुजार है भगवान का कि पूरा शरीर मेरा सही है। अब हो ना हो कि एक अंगूठा, दूसरा उंगली, तीसरा अंगूठा, चौथा सब अगर खराब हो जाए तो जोड़ दीजिए कितना रुपया होगा। मींस दैट टू बिकम थैंकफुल टू अदर, कि हाँ दूसरे के प्रति थैंकफुल रहें। आप सुबह सुबह उठे तो उस भगवान के प्रति थैंकफुल रहे कि हाँ भगवान मुझे सुबह जगाने के लिए धन्यवाद।
कितना आदमी रात में सोया होगा लेकिन वो सुबह सूरज नहीं देखा होगा। यहाँ से घर जाता है तो मन में होता है कि बैग कोठी में नहीं आऊंगा, इतना दूर पड़ता है। फिर थैंकफुल रहते कि नहीं, शायद मेरे वजह से कुछ बच्चे को कुछ सीखने को मिल जाता है। थैंकफुल रहते हैं उस बच्चे के लिए, उस पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं कि शायद मेरी वजह से मुझे इसी काम के लिए रखा गया है। बहुत आदमी होते हैं सुबह हर टाइम उनसे कुछ पूछो तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, उसके साथ बहुत सही होता है, मेरे साथ गलत होता है। मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता है पीपी, परेशान प्राणी। मतलब जब देखो तब वो रो रहा होता है, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, कभी ये तकलीफ। यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब क्या, वैसे लोग हमेशा डिप्रेस रहते हैं। एक बात होती है कि अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रही है तो आप डिप्रेशन में हो, मतलब आप पागल हो। और सबसे पहले आपको चाहिए कि अपने पागलपन का इलाज करें। कि मुझे अगर किसी बच्चे के प्रति गुस्सा आ गया, वो बच्चा ने गलत किया, नहीं पहले मैं गलत हूं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है, जो बातें हमें अपने अंदर आ सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको ग्रेटिट्यूड दिखानी पड़ेगी। बिकम थैंकफुल। अब सोचिए डेली जनसंख्या बढ़ रही है, हर दिन जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कमी नहीं है। ऑक्सीजन जितना था 21%, आज भी 21% है ऑक्सीजन। जनसंख्या डेली बढ़ रही है और पेड़ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए काटते चले जा रहे हैं। रहने के लिए सबको घर चाहिए। हम इंसान, ये मेरा घर, ये मेरा जमीन, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा ये। इस धरती पे बहुत तरह के लगभग 70 लाख 70 मिलियन से ऊपर जीव जंतु रहते हैं। इंसान ही वो प्राणी है जिसे सब कुछ चाहिए, अपना घर, अपना मकान, अपना कपड़ा। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा कोई रह रहा कैसे। घर बनाने की जरूरत होगी, मैं पेड़ को काट दूंगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस पेड़ पे कितने चिड़िया आके बैठते हैं। कभी ये थैंकफुल नहीं रहते हैं कि उस पेड़ की वजह से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। सोचिए करोड़ों गैलन ऑक्सीजन डेली हम लोग यूज करते हैं, डेली उपयोग करते हैं। मस्त सप्लाई होता है ऑक्सीजन का। अगर किसी दिन जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे कि ऐसा जरूरत पड़े, लेकिन किसी दिन अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो मैंने ये भी देखा कि सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग घूम रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख, 20,000, 10,000, 50,000 वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खरीद के और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन कभी वो थैंकफुल नहीं रहे उस नेचर के प्रति, उस पेड़ पौधा के प्रति, जिससे करोड़ों गैलन ऑक्सीजन हर दिन मिलती है। मैं एक बात फिर से कहूंगा, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। और एक बात और भी बताता रहा हूं कि जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाए, हर किसी के साथ अप्रत्याशित होता है, जो इंसान सोचता भी नहीं है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। जब कभी भी अप्रत्याशित मतलब कि यकीन नहीं कर सके कि ऐसा हो गया। कुछ एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा कि अप्रत्याशित अगर आपके साथ कुछ भी हो तो आप कभी अपना पीठ नहीं ठोकना। उस अप्रत्याशित घटना के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ रहता है। और मैं ये बार बोलूंगा कि थैंकफुल, दूसरे के प्रति आप आभार व्यक्त करें कि हाँ ठीक है, धन्यवाद मुझे यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिला, धन्यवाद उन लोगों का जिनकी वजह से मैं कुछ सीख रहा हूँ, धन्यवाद उस भगवान को जो मुझे सुबह उठाया है, धन्यवाद उसको जिसकी वजह से मैं आज सही हूँ। एक कहानी मैं सुनाऊंगा कि लंका जलाई हनुमान ने
कपड़ा भी किसी का, घी भी किसी का, और जला भी दिया किसी और को, पूरे लंका जला दिया। कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन। कुछ नहीं इन्वेस्ट किया बजरंगबली ने, कपड़ा भी दूसरे का, घी भी दूसरे का, जला भी दिया दूसरे का लंका, अपना कुछ नहीं लगाया। और बजरंगबली या फिर रामायण हम लोग का जो ग्रंथ है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दो चार बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज कि बी थैंकफुल टू अदर, दूसरे के प्रति आप धन्यवाद आभार व्यक्त करें। बजरंगबली जब सीता के पास पहुंचे, लंका में सीता थे, अशोक वाटिका में बैठी हुई, सीता ने पूछा कि तुम कौन? सीता पूछे कि तुम कौन? तो अब सोचिए कि हम आप में से कोई आदमी अगर ऐसा काम कर दिए होते कि जो कोई नहीं सोच सकता वो काम कर दिए। बजरंगबली समुद्र को लांग के चले गए लंका में, निकलता कि एक मैं ही हूं हनुमान, तुम्हारा हस्बैंड नहीं पहुंच पाया, उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं था, हम ही हैं महाबली। सीता पूछी उनसे कि तुम कौन? और देखिए कितना विनम्र स्वभाव बजरंगबली का और कितना थैंकफुल हो रहा है। तो उनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला कि रामदूत मैं मातु जानकी। रामदूत मैं मातु जानकी, कि मां मैं राम का दूत हूं। ये नहीं बोला कि मैं हनुमान सबसे ताकतवर, हम ही है वो जो पहुंच पाए, और किसी में हिम्मत नहीं था। राम को तो क्या, उसको तो जंगल में घूमने का भी नहीं पता, नहीं वो कहां से कैसे पहुंच गया, उसके भी अंदर कहां से हिम्मत था? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। बजरंगबली कहते हैं रामदूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं, मैं मां, और मैं राम की आज्ञा से यहाँ आया हूं। मतलब बजरंगबली राम को थैंकफुल कर रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे वजह से मुझे इतना बड़ा काम मिला और मैं आ गया लंका समुद्र लांग के। तो हमको सीखने को मिलता है बी थैंकफुल। आप थैंकफुल रहें, आप दूसरे के प्रति कृतज्ञ दिखाएं, आभार व्यक्त करें कि जिनके वजह से आपको कुछ करने को मौका मिल रहा है। मैं फिर से लॉसन सर को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू लॉसन सर, gave me an opportunity to say some motivational quotes or importance of gratitude, कृतज्ञता का महत्व। और इस टॉपिक पे मुझे बोलने का आज मौका दिए, उसके लिए मैं फिर से रोशन सर को आज धन्यवाद दूंगा। ग्रेटिट्यूड सीखने की चीज है, ग्रेटिट्यूड सीखने की चीज है। दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना। अगर आप कृतज्ञता दिखाएंगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं रहेगी। अगर आप कृतज्ञ बनते हो, मीन्स दैट कि आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, मतलब आप अहंकार को त्याग कर रहे हो। राजा का बेटा राम किसी भी चीज का कमी नहीं था, और जब राजा बनने का टाइम और समय आया तो मिली वनवास। फिर भी वो थैंकफुल रहे अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति थैंकफुल रहे। वो चाहते तो वो रथ से भी निकल सकते थे। सबसे बड़ा राज दरबार था, वंश आते हैं सब उन्हीं के वंश में, राम के वंश में थे। फिर भी वो आभार व्यक्त किए अपने माता पिता को कि हाँ, मुझे वनवास और वनवासी बनने का आदेश दिया तो मैं वनवासी रहूंगा। धन्यवाद कि मुझे ये जिंदगी जीने में आपका मदद मिल रहा है। और मैंने कहा कि जब भी कभी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में कोई यकीन न करे,
समझ जाइए कि उसके पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है। राम के साथ अप्रत्याशित हो गया, उसको वनवास जाना पड़ गया राम को। अब वनवास कौन सा गलत चीज है भाई? हम लोग भी पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, राम के बारे में पढ़ रहे हैं, सीखने को मिलता है। मैनेजमेंट स्किल, एंटरप्रेन्योर्स स्किल और एटीट्यूड सीखने को मिलता है हमें राम से। कहता है कि बजरंगबली की पूंछ पूरे जल गई लेकिन एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अब उनके साथ ही अप्रत्याशित हो गया। बजरंगबली ये अगर कहते हैं कि मैं बजरंगबली हूँ, मेरा पूंछ नहीं जला, मैं ये हूँ नहीं। सीता माता कहते हैं जब बजरंगबली के पूंछ में आग लगा दिया गया, बजरंगबली जला रहे हैं लंका, तो राक्षसी पहुंचती है सीता माता के पास और कहती है कि रावण ने आग लगा दिया। तो वो बस आभार व्यक्त किए किसको? पवन देव को। कुछ नहीं, बस तुम शीतल हो जाना। उनके साथ अप्रत्याशित घटा, लेकिन उसके पीछे हाथ किनका? तो सीता माता। राम को वनवास जाना था, चले गए, वो अप्रत्याशित हो गया उनके साथ, लेकिन हाथ किसका? तो वो बहुत सारे जो समाज में बिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए लोग थे, उनका हाथ था। उनको आके आजाद होना था, मुक्त होना था। मैं फिर से कहूंगा, बी थैंकफुल टू अदर। मनुष्य के सभी गुण में सबसे महान गुण होता है कृतज्ञता। मनुष्य में सबसे बड़ा गुण अगर होता है तो वो कृतज्ञता होता है। और कृतज्ञता ही सैकड़ों गुणों की जननी है कि अगर आपके अंदर और भी गुण कुछ आ रही है तो उसके पीछे भी कृतज्ञता ही है। कि अगर आपके अंदर एक गुण आ गई कृतज्ञता का, तो सबसे उत्तम गुण है और उसके कारण आपके अंदर बहुत सा और भी गुण आ सकता है और आएगा। कृतज्ञता का भाव रखने वाला मनुष्य, कृतज्ञता का भाव रखने वाला मनुष्य वृक्ष की जड़ में कृतज्ञता रूपी जल डालता है, जिससे वही वृक्ष तरह तरह के नए फूल पत्तों से भर जाता है। और अगर आप कृतज्ञता वाले गुण रखते हैं, कृतज्ञता वाला भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति आप धन्यवाद करते हैं, तो फिर आपके अंदर तरह तरह का फल, तरह तरह का मतलब अलग अलग तरह का गुण आपके अंदर विकसित हो जाता है। धन्यवाद नहीं है उनके प्रति। क्या मैं बताया सबसे पहले कि बहुत सारे लोग होंगे जो रात में सोए होंगे, सुबह का सूरज नहीं देखते होंगे। तो धन्यवाद रहिए उस प्रभु के प्रति जो आपको सुबह सुबह उठाए। धन्यवाद रहिए उनके प्रति जिसके वजह से आप हर दिन सही सलामत घर से अपने काम पे आते हैं और काम से अपने घर पे चले जाते हैं। धन्यवाद रहिए उनके प्रति जो आपको जिंदगी में कुछ न नया सीखने को हर दिन मौका देते हैं और कुछ सिखाने का भी मौका देते हैं। धन्यवाद से जीवन में खुशियों की नई नई सुगंध, नए नए पुष्प और नए नए पत्ते स्वयं लगने लगते हैं। कृतज्ञता व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है। जरूरत के समय या विषम परिस्थिति में या फिर चुनौती के समय में किसी के द्वारा की गई छोटी सी सहायता या सेवा के लिए हृदय में सदा उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें। उस व्यक्ति के प्रति आभार का भाव रखें और उसके लिए शुक्रिया अदा करना ही कृतज्ञता कहलाता है। और मैं फिर से मैं थैंकफुल हूँ, मैं थैंक यू कह रहा हूँ रोशन सर को। मैं रोशन सर को फिर से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि थैंक यू रोशन सर to give me opportunity to say some
कृतज्ञता का महत्व, कि दूसरे के प्रति आभार को व्यक्त करते हैं, इसका महत्व पे बोलने का कुछ मौका दिए। कहानी में बताया कि वियतनाम युद्ध का सबसे बड़ा हीरो चार्ल्स प्लम बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन आखिरी समय में उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो नीचे गिर गया, या हाथ पैर जो भी कुछ वो डैमेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया। और वो डिनर के लिए गया था, तो वहां पे वेटर उससे पूछता है कि आई यू आर चार्ल्स प्लम। कहानी में बताया मुझे पहले, तो कहता है मैं चार्ल्स प्लम हूँ। फिर वेटर से वो पूछा कि चार्ल्स तुम कौन? तो वेटर बोला कि मैं वही हूँ जो आखिरी फ्लाइट में आपका मैं पैराशूट बांधा था। चार्ल्स प्लम उनको आभार व्यक्त किए, गले लगाए उस वेटर को, और वेटर को कहते हैं कि धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और दूसरा मैं कहानी बताया कि लंका में जब हनुमान गए सीता के पास, अशोक वाटिका में, तो सीता पूछी उनसे कि तुम कौन? सीता पूछी उनसे तुम कौन? तो वो बोले कि रामदूत मैं, माँ तो जानती। वहां पर भी वो राम को आभार व्यक्त किए। और सोचिए हम लोग में से बहुत कोई होते तो कहते कि यार तुम्हारा नाम वनवासी हो गया, कर लेगा, मेरा हिम्मत है, उसका हिम्मत थोड़ी ना होगा इस साइड पार आने का, समुद्र पार करने का, हम ही वो हनुमान है कि पहुंच पाए। नहीं, वो कृतज्ञता दिखाए, कृतज्ञता का भाव दिखाए और आभार व्यक्त किए उस राम को कि मैं राम का दूत हूँ, माता मैं राम के कारण आया हूँ। राम धन्यवाद वो व्यक्त किए राम को, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे आया, माता आपसे मैं मिला। और वो अगर हम आप से बहुत कोई चले जाते तो ऐसे ही कुछ कहते, अहंकार का भाव आता। तो कृतज्ञता का भाव हमें अहंकार से दूर करता है, हमारे अंदर अहंकार नहीं पनपने देता। ऐसे ही बहुत सारे कहानी भी है, जितने भी महाकाव्य ग्रंथ है, रामायण हो, महाभारत हो, ऐसा होता तो कर्ण महाभारत में जब देखते हैं तो कर्ण अपने दोस्त के प्रति आभार व्यक्त किया, दुर्योधन के प्रति, कि हाँ एक तुम ही हो जो मुझे पहचाने हो। तो कृतज्ञता का भाव हमें रखना चाहिए उन सभी के प्रति जिनके वजह से हम आज हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने का मौका मिला, किसी को कुछ बताने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। अपने अंदर अहंकार का भाव पैदा ना होने दें। आभार के द्वारा हम बड़ी आसानी से अपने सन्मुख व्यक्ति को कृतज्ञता के भाव जाहिर कर अपना बना सकते हैं। आभार के जरिए अपने बगल में कोई आदमी बैठा हुआ, उनको थैंकफुल रहेंगे उनके प्रति, उनको आभार व्यक्त करेंगे, और इसके जरिए हम उनको अपना बना सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनसे कुछ जान सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ, फिर से रसूल सर्किट दिए कि आज मुझे ये बोलने का मौका दिए। उन सभी के लिए मैं थैंकफुल हूँ जिनके वजह से आज मुझे 1000, 500, 700, 2000 बच्चे को कुछ सिखाने को मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद हूँ उनके प्रति जिनके वजह से मैं सही सलामत हूँ। एक और कहानी बताए थे कि एक अंगूठा, कि मेरा एक दोस्त, उसका एक अंगूठा टूटा हुआ था, वो बहुत परेशान था, और उस अंगूठे के टूटने की वजह से 3-4 दिन से हमसे मिल भी नहीं रहा था, फोन भी नहीं कर रहा था। उसको पूछे तो बोला कि अंगूठा का ऑपरेशन करवाना है, 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। और उसने मैं बताया कि सोचिए भाई, एक अंगूठा का 1.5-2 लाख रुपया लगेगा, भगवान न करे कि पूरा शरीर मेरा खराब हो जाए, पता नहीं कितना रुपया लगेगा। तो मुझे थैंकफुल होना पड़ेगा उस भगवान के लिए, थैंकफुल होना पड़ेगा उनके लिए जिनके वजह से आज हम सही सलामत है, आ रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। और शुरुआत भी किए थे हम, और एक कविता बोले थे कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख,
पल भर नहीं ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। मतलब क्या कि आप हमेशा कृतज्ञता का भाव अपने आप से प्रकट करते रहें। कृतज्ञता की भावना हमें हर वो चीज दे सकती है जिसकी हम चाह रखते हो। जिस चीज को प्राप्त करने का विचार आते हो, हम उन विचारों के लिए भी हम ईश्वर या परम शक्ति का धन्यवाद करना शुरू करते हैं। कृतज्ञता का भाव खुशी देने वाला भाव है। बी थैंकफुल। अब कहते हैं लोग कि कैसे हम हाउ कैन वी शो ग्रेटिट्यूड, कैसे हम किसी को आभार व्यक्त करें। तो होता है किसी से मिले या फिर कोई दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया, उपहार दिया, तो हाँ धन्यवाद मेरे दोस्त उपहार देने के लिए तुमको। चेहरे पर थोड़ा मुस्कान रखें। मुस्कान रखने के बाद उसको वो बात बोले, कृतज्ञता का भाव दर्शाएं और होना हो थोड़ा अच्छे ढंग से पेश करें कि धन्यवाद दोस्त मेरे, जो तुम उपहार मुझे दिया, तुम्हारा उपहार बहुत खास उपहार मुझे लगा। कृतज्ञता का भाव हम कई प्रकार से, कई तरह से हम दिखा सकते हैं। किसी कई प्रकार से हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। कहते हैं कि शुक्रिया या धन्यवाद देने से, शुक्रिया या धन्यवाद करने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। कृतज्ञता हम उन शक्तियों का करें जिनकी वजह से यह संसार चलता है। मतलब हम उन सभी को धन्यवाद दें जिनके वजह से यह संसार चल रहा है। उन वस्तुओं का धन्यवाद करें जो हमें सुबह उठते ही आंखों के सामने देखने को मिलता है। उन सभी वस्तुओं का धन्यवाद दें जिनके वजह से हमारी जिंदगी संभव हो पाती है, हो पाई है। मैं एक और बात बताया क्या कि सोचिए ना कि जनसंख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 125 करोड़, 132 करोड़, 135 करोड़ तो हमारा भारत की जनसंख्या है। पूरे दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं हुई। उसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए उस पेड़ पौधा को कि जिनके वजह से करोड़ों करोड़ों गैलन फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार का भाव त्याग के रहना चाहिए। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, फर्श पे पैर रखते हैं, तो अपने पैरों को शुक्रिया देना चाहिए जिनके वजह से आप खड़े हो पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो उस मार्कर को भी थैंकफुल, धन्यवाद के भाव से रखना चाहिए कि हाँ तुम्हारे वजह से मैं लिख पाया हूँ। देखते हैं हम, आदत है, पेन खराब हो गया या पेन खत्म हो गया या कुछ भी हुआ फेंक देते हैं। नहीं, उनके प्रति भी आप धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव दर्शाएं जिनके वजह से आप लिख रहे थे, लिख पा रहे थे। हम जिन परिस्थितियों का सामना करें उन सबके लिए धन्यवाद करते रहे। देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और इसके लिए मैं बताया था कि वैसे लोग को कहा जाता है परेशान प्राणी, पी, जिनको सुबह से शाम तक तकलीफ कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, वैसा नहीं हुआ। नहीं, आप अगर कृतज्ञता का भाव दर्शाते हैं और आप थैंकफुल हैं, दूसरे के प्रति आप थैंकफुल है, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर आपका परेशानी दूर, आप खुशनुमा जिंदगी जिएंगे। हमको भी तकलीफ होता है जब सुनने को मिलता है कि कोठी आना, मनोज का भाव इतना दूर,
बच्चे को सीखने को मिल रहा है। उन सभी को धन्यवाद जिनके वजह से मुझे आने को मौका मिला। धन्यवाद का भावना रखेगा, तकलीफ दूर हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं आती मन में। बी थैंकफुल टू अदर्स। दूसरे के प्रति आप आभार व्यक्त करें, दूसरे के प्रति आप थैंकफुल रहें। कहता है कि बड़ा वही बनेगा जो थैंकफुल रहेगा, जो दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करेगा। जिनके अंदर अगर अहंकार की भावना है, जिनके अंदर लगता है, मान लीजिए कि बजरंगबली के अंदर ये अगर भावना रहता है कि मैं हनुमान और कोई नहीं आ पाया लंका, तुम्हारा प्रति तो छोड़ो, वनवासी उसके पास इतना क्या है ना, कुछ आने का शक्ति ना कुछ। अगर ये अहंकार का भावना रहता उनके अंदर तो उन्हें ये मौका नहीं मिलता। थैंकफुल रहे कि राम का मैं दूत हूँ, राम के कारण मुझे मौका मिला आने का। तो कहता बड़ा वही बनेगा जो कृतज्ञ रहेगा। हम सबको अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव अपनाना पड़ेगा खुश रहने के लिए। टू बिकम हैप्पी, टू बी हैप्पी, खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए। कहते हैं कि भगवान पता नहीं भगवान का क्या मर्जी है, मेरे साथ ये तकलीफ हो गया। बहुत लोगों के साथ बहुत ऐसा जिंदगी में घटना घटता है कि वो परेशान रहते हैं और कहते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों। 2012 से लेकर 2014 तक 2 साल पटना का जितना भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सब हॉस्पिटल में बिताया है। हर रात सोए हॉस्पिटल में, दिन बिताए वहीं पे। अब हम भगवान को ये कहे कि भगवान ये क्या किए मेरे साथ तो कि मुझे ऐसा तकलीफ दे दिए कि मुझे हॉस्पिटल में बिताना पड़ रहा है। उस समय में तो मैं सोचा था कि पता नहीं ऐसा क्या जिंदगी है, लेकिन जब आप देखने को मिलता है और आप उस टाइम को सोचते हैं तो नहीं होता कि नहीं, उस भगवान को शुक्रिया करते हैं कि जिनके वजह से मैं वो तमाम जानकारियां ले पाया। बहुत कुछ होता है, कैथेटर होता है, मेडिकल साइंस में बहुत सारे वर्ड होते हैं, कैथेटर होता है कि यूरिन ट्यूब लगाया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे जो कहते हैं जांच का प्रोसेस, एंडोस्कोपी, एक्सोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी सुनते थे कभी और आज भी सुनते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि एंडोस्कोपी होना है, हम उसको कहते हैं कि जाओ और ऐसा रहेगा, आसान रहेगा, तुम सुबह में पानी खूब पी के जाना, पानी पियोगे तकलीफ नहीं होगा, और पानी नहीं पी के जाओगे, खाना नहीं खाए और रहोगे तकलीफ होगा। तो मुझे वहां से सीखने को मिला उस 2 साल में। मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए कि जिनके वजह से मैं सीख पाया, समझ पाया। और मैं ये बात कह रहा था कि बड़ा वही बनेगा जो कृतज्ञ रहेगा। बड़ा हुआ नहीं बन सकता जो आभार का भावना ना रखता हो। हमें हर समय आभार की भावना रखना पड़ेगा, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना पड़ेगा। किसी की शिकायत नहीं, किसी की शिकायत नहीं, बल्कि जो भी कुछ हो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के प्रति निगेटिव नकारात्मक कुछ सोच रहे हैं तो फिर उसके बारे में आपको नकारात्मकता ही सोचने को, नकारात्मकता ही देखने को मिलेगी और आप नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 1-2 बात बोले कि अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा करा रही है, मतलब आप तनाव में हो, आप डिप्रेशन में हो। और दूसरा बात कि ये भी बोला कि अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो सीधे कहो कि आप यूं पागल हो गए हो, आप पागलपन के दौर से गुजर गए हो। कृतज्ञता
दिखाते हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि हम सभी को कृतज्ञ होना पड़ेगा, दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना पड़ेगा, दूसरे के प्रति आभारी रहना पड़ेगा। Always you should to show gratitude। हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। अब क्या था कि कृतज्ञता अगर हम कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, कृतज्ञता की भावना रखते हैं, तो कहा जाता है कि मनुष्य का नींद अच्छी नींद आए इसके लिए भी टॉनिक है कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता मनुष्य की अच्छी नींद के लिए भी टॉनिक की तरह बनाया गया है। कृतज्ञता के भाव रखने से मतलब क्या? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। आप दूसरे के प्रति अगर सकारात्मक है, पता नहीं हम वहां से आए यहाँ पर, अगर ये मन में रखे कितना दूर ये वो ऐसा वैसा, तो फिर सकारात्मकता रहा रहेगा ही नहीं, मन में तो टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेंगे। जीवन में शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है और शुक्रगुजार रहने से मनुष्य के अंदर सम्मान की भावना जागृत होती है। अपने प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति सम्मान और उन सभी के प्रति सम्मान जिनके वजह से आज हम सही सलामत है, जिनके वजह से आज हमें कुछ करने को मौका मिला, जिनके वजह से आज हमें कुछ कहने को मौका मिला। और अब मैं कृतज्ञता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इस टॉपिक पे अपनी बात को रखने के लिए मैं टीजीटी सोशल साइंस अरुण सर को बुलाना चाहेंगे और कहेंगे उनको कि say some word or lines on today's topics, importance of gratitude। Sir, thank you, Anand sir. First of all, today's topics is gratitude. What is gratitude? Gratitude is the most essential human experience which proves that the humans and essential and have emotional. Moreover, this emotion does not just limit to human but also animals. Often we see that they express their gratitude as return. The favor thus, we must always express our gratitude. Gratitude can change your life and it makes you appropriate what you have rather than what you doesn't have. It can change your life. आपको मालूम होगा कृतज्ञता, कृतज्ञता एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और यदि आप कृतज्ञ नहीं होते हो तो स्वाभाविक तौर पर आपका जीवन जो है या आपके द्वारा बताए हुए कि जो व्यक्ति आपको किसी प्रकार का सहायता करता है या कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार का हेल्प करता है तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना यह आपका कर्तव्य है। और यह एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण गुण है जिसके तहत आप एक अच्छा एनवायरनमेंट पेश कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग शिक्षा का और इन हाउस ट्रेनिंग में यह मुख्यतः इस बात को लाया गया कि कृतज्ञता यदि आप में है तो आप स्वाभाविक तौर पर शिक्षा का वह पहलू को स्थापित कर सकते हैं जो कि अपने बच्चों में देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कृतज्ञता एक खुशनुमा माहौल स्थापित करता है और जब खुशनुमा माहौल रहेगा तो शिक्षा का आदान प्रदान सही ढंग से हो सकता है। और जब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को यह बताएं कि आप किस प्रकार जो है वह कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। 10 जो क्रिएटिव आइडियाज है जो कि एक्सप्रेस करता है ग्रेटिट्यूड का, वो पहला है राइट अ लेटर। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि मान लिया कि कोई ऐसा आपके प्रति कोई कार्य करता है तो आप उसके प्रति पत्र लिखें और अपनी भावनात्मक बातों को उसके प्रति रखें। वह पत्र या उस सब बात को प्राप्त करने
करने के पश्चात स्वाभाविक तौर पर वह व्यक्ति आप भी खुश होगा और एक खुशनुमा माहौल क्रिएट होगा। दूसरा है बी द एक्टिव लिसनर। कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता बनने से क्या होता है कि आप किसी के बताए हुए वक्तव्य को आप सही सुनेंगे और तब क्या होगा कि एक सही भाव आएगा। इसके बाद थैंक द माइंड टू एंड माइंडफुल का मतलब है कि आपकी एक सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच ही में सकारात्मक भाव प्रदर्शित होता है और सकारात्मक सोच जब रहेगा तो स्वाभाविक है कि आप एक सही माहौल को स्थापित कर सकते हैं। अब गिफ्ट है ना, गिव और थैंक थॉटफुल गिफ्ट। उपहार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि किसी व्यक्ति के सामने कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है तो आप इसको उपहार स्वरूप आप कुछ उसको प्रकट करने के पश्चात है ना उसके अंदर में खुशनुमा माहौल को स्थापित कर सकते हैं। तो मिला तो यह कहा जाए कि कृतज्ञता एक ऐसी पहलू है जिसके तहत आप एक अच्छा माहौल स्थापित कर सकते हैं, जिसके तहत शिक्षा का आदान प्रदान सही ढंग से हो सकता है। जैसा कि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का भाव है शिक्षा को आदान प्रदान करना, और चूंकि यह माहौल जब कृतज्ञता का माहौल रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षा का सही भाव परिलक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने आज अनाउंस ट्रेनर को आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय आनंद सर। थैंक यू अरुण सर, धन्यवाद अरुण सर, फिर से आपको धन्यवाद, थैंक यू फिर से। To say your opinion on today's topic, importance of gratitude. If you are thankful to others, then you come with positive mindset. अगर आप दूसरे के प्रति धन्यवाद, आप थैंकफुल हैं, तब आप सकारात्मक सोच के साथ आप कहीं पे पेश होते हैं। और अगर आप किसी के प्रति थैंकफुल हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, मतलब आप दुनिया का सबसे खुशमिजाज इंसान हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा दूसरे के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आज का टॉपिक के अंत में मैं अपने STNC रोशन सर को, कुमार रोशन सर को बुलाना चाहूंगा और वो आए और आज के टॉपिक के संदर्भ में कुछ कहे और समाप्त करने का आदेश दे। सो प्लीज रोशन सर। Okay, so after this wonderful training, at last I would like to explain something. A better way to express ourselves is to show gratitude. यानी जो भी आनंद सर ने हमें सिखाया या बताया आज, इससे एक बहुत बड़ी चीज सामने आई कि अगर आप कोई इंसान आपकी मदद करता है, आपके बारे में सोचता है, तो हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए। यानी ग्रैटिट्यूड या आभार का मतलब यही है कि आपको उसके एहसान का आभार दिखाना चाहिए। तो सामने वाले को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बेटर फील होता है, एक ऐसा एहसास होता है कि चलो हमने कुछ किया। लेकिन अगर कोई आपके लिए कुछ करे और आप चुपचाप बैठ करके सिर्फ मिठाई खाइए और उसके मिठाई का तारीफ ना करे, तो मिठाई बनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप घर में हो तो घर में जो खाना बनाती हैं उनका तारीफ करें, ठीक है। अगर आप ऑटो से आते हैं और कोई ऑटो वाला आपको अच्छा सुरक्षित लेकर के आ रहा है, उनका तारीफ करें। अगर कोई आपको किसी भी काम में किसी प्रकार से भी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो आप उनका तारीफ कीजिए। तो ग्रैटिट्यूड का अर्थ यही है कि आप सामने वाले के कर्म को या फिर सामने वाले को आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपके लाइफ को, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद की, किस तरह से आपके जीवन को सरल बनाया। क्योंकि बिना उदार व्यक्तित्व के आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सामने वाले को भी, अगर सामने वाले को आभार व्यक्त नहीं करेगा तो हो सकता है कि अगली बार से वो आपको मदद ना करे। हो सकता है कि उसके मन में लगे कि भाई इसको कितना भी कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए आभार व्यक्त करते रहना चाहिए, ठीक है। आप खाना खाते समय भी आपको किसानों का आभार व्यक्त करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप जब भोजन खा रहे हैं तो आप किसान को, भगवान को जरूर से याद करें। जब आप सोने भी जा रहे हैं तो आप अपने भगवान को आप धन्यवाद दीजिए कि आज सही सलामत आपका दिन गुजर गया, आज आप आसानी से अपने बेड पे आ गए हैं। सुबह उठिए भी तो भगवान का नमस्कार कीजिए कि उन्होंने आपको एक खूबसूरत दिन देखने का मौका दिया। तो अलग अलग तरीके से हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। बहुत लोग हम देखते हैं कि वो अपने पास कुछ होने के बावजूद भी उन चीजों का कदर नहीं करते और हमेशा उनके बारे में शिकायत करते हैं। तो शिकायत नहीं कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। तो यही इस टॉपिक के संदर्भ में मेरा कहना था, और जैसा हमारे सर ने एक्सप्लेन किया, यही सब चीज हमको सुनने और जानने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जीवन एक बहुत अनमोल धन है। सभी का आभार व्यक्त कीजिए जो आपके जीवन में है, जो नहीं है, जिन्होंने आपके जीवन को आसान, सुरक्षित और उपयुक्त बनाया है। क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या होता है, जीवन कितने लोगों की मदद से चलती है, अकेले जीवन नहीं करती। तो ये बात सच है। So this is the importance of gratitude. So I am very thankful to Anand sir, and you all should be. So very soon you will get the assignment questions and submit the assignment questions same after few minutes. Okay, thank you and have a nice day.